Hello, hi, how are you all? Welcome back to yet another video. This is Piyush here, and today this is our second lecture of statistics playlist. So आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक एंड दैट इज़ वन इज़ मीन, मीडियन एंड मोड. हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ मीन, व्हाट इज़ मीडियन एंड व्हाट इज़ मोड, और हम इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और हमें इसकी डेटा एनालिटिक्स और EDA वगैरह में कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, सो दिस वन इज़ आवर मेन फोटो फॉर दिस वीडियो. और तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपने कॉपी पे. ठीक है, सो जैसा आप सबको दिख रहा होगा, दिस इज़ अवर मीन, मीडियन मोड. ओके, मीन, मीडियन मोड हम पढ़ने वाले हैं. मीन, मीडियन मोड. अब मीन, मीडियन मोड ये तीनों एक ही चीज़ है. इन तीनों का मेन मोटो क्या है कि हमारा एवरेज वैल्यू फाइंड करना. ठीक है, टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ आवर डेटा सेट या फिर जो भी हमें जो कुछ मिला हुआ है. ठीक है, इस सब को फाइंड करना, ये हमारा क्या है, मीन मीडियन मोड का. ठीक है, हम इससे यही फाइंड कर सकते हैं. नाउ सपोज करो पहले हम फाइंड करते हैं मीन क्या होता है. मीन बेसिकली हम बोलते हैं एवरेज ऑफ ऑल. ठीक है, जस्ट लाइक आप लोग अपने एग्जाम्स में हम लोग देते हैं, तो एग्जाम्स में क्या होता है कि हम डिफरेंट टर्म्स में एग्जाम देते हैं, बट हमें क्या बोला जाता है कि व्हाट इज़ योर एवरेज एग्रीगेट. सो एवरेज एग्रीगेट इज इक्वल टू मीन. ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ सैम्पल टेस्ट दिया हुआ है. ठीक, सैम्पल टेस्ट डेटा दिया हुआ है और ये हमारे पास डेटा है सपोज 12, 15, 20, 35, 12, 11. ठीक है, और ये जो टेस्ट डेटा है ये हमारा किसका डेटा है, एज डेटा. ठीक, सैम्पल एज मतलब डिफरेंट पर्सन्स की हमने एज ले रखी है और उस एज से मतलब इस एज हमें एवरेज एज चाहिए. ओके, अब अभी मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब, इसको हम क्यों करते हैं. तो हमारा मीन को हम डिफाइन करते हैं, इट्स अ सिंबल ऑफ म्यू. ठीक है, इट्स म्यू. म्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सैम्पल टेस्ट जो भी हमारे पास है, इंटू xi. xi are the values, that is x1, x2, x3, x4, x5 and so on till xn. ठीक है, जितना भी आपकी वैल्यूज होंगी, xi into 1 by n. This is the basic formula for mu. mu means mean, यानी कि सब टर्म्स का हम करो, उसके बाद उसको डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे उससे. ठीक है, अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमारा क्या निकल आएगा, मीन निकल आएगा. सो इस केस में अगर मैं सबका सम करूं तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम सबको इसको निकालें तो दिस विल कम, दैट इज 1054/6. और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो 6 1 6 एंड दैट इज 4 6 7 42.5. दिस इज 17.5. सो हमारी जो एवरेज एज निकलेगी वो क्या निकलेगी, 17.5. मीन्स हमारा एवरेज वैल्यू ये है. मतलब मोस्ट ऑफ द जो हमारा जो सैम्पल डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें मोस्ट ऑफ द डेटा हमारा इसके आसपास में कर रहा है लाई. ठीक है, इसके आसपास में. अब अभी हमने गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं पढ़ा, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे. ठीक है, इसके अब उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें पहले मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कि इसका मैं ग्राफ अगर बनाता हूं तो दिस इज अवर ग्राफ और ये हमारी कुछ वैल्यू आएगी 17.5. दिस इज अवर म्यू, यानी कि मीन. पूरा सब का एग्रीगेट जो आता है जो आएगा वो हमारा म्यू हो जाएगा. ओके, ठीक. तो अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा इज. ठीक, और ये जो हमारी जो एवरेज वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारी एवरेज वैल्यू है, ये मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा हमारा इसी के आसपास में हमारा करेगा लाई. मीन 17.5 के आसपास हमारा पूरा डेटा, जो भी मैक्सिमम जो सैम्पल केसेस हैं वो इसके आसपास करेंगे लाई. ठीक, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, मीन. और हम इसको ये भी बोल सकते हैं, दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक, दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी. और हम मीन को क्या बोलते हैं, दिस इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे मेजर कर सकते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा पूरा का पूरा डेटा स्टोर हो जाओ. ठीक है,
सो ये होता है हमारा मीन। अब मीन की वैल्यू और मीन मीडियन मोड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सपोज करो हमारे पास एक है डेटा दिया हुआ है जिसमें एज है और उसको दिया गया है इट इज़ जेंडर, इट इज़ मेल और फीमेल। ठीक, एज में हमने क्या दिया 12, 15, 17 और कुछ हमारे पास ये मिसिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक, 18 हमारे पास जेंडर में दे दिया गया फीमेल मेल फीमेल मेल। ठीक, अब अगर मुझे ये मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक, इसके हमारे पास दो वेज हो सकते हैं। या तो आप मिसिंग वैल्यूज़ को पूरा हटा दो, ठीक है, मिसिंग जो भी एंट्रीज हैं उनको आप पूरा का पूरा यहाँ से कर दो ड्रॉप इस पूरी टेबल से। और एक तरीका ये भी है जो कि सबसे सही तरीका होता है कि आप उस पूरे का एवरेज निकालो, ठीक है, पूरे का निकालो मीन, और उसी मीन को इन एवरेज वैल्यू इन वैकेंट वैल्यूज पे फिल कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो पूरा होगा डेटा वो कायदे से चल जाएगा। ठीक है, ओके। सो इसी चीज को फाइंड करने, इसी चीज को निकालने के लिए मीन मीडियन मोड की जरूरत पड़ती है। अब मीन तो हमारा ये पता चल गया, ठीक है। अब सपोज करो, अब बात करते हैं मोड की। ठीक है, सपोज हमारे पास एज दे रखी है, एज दे रखी है 12, 20, 15, 18। ठीक है, दिस वन इज और एज। और अगर मैं इसको फाइंड करता हूं तो इससे मेरा जो मीन वैल्यू जो निकलती है वो हमारी क्या निकलेगी, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, दिस विल कम दैट इज 65/4 और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 4 1 4, 6 24 और 4 2 8, 16.2 ये हमारी एवरेज मीन वैल्यू जो हमारी आई इस डेटा से। अब सपोज करो कोई एक अलग पर्सन आता है और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ दैट इज 20, 15, 18 और कोई ऐसा बंदा आ जाता है जिसकी एज आ जाती है 75। ठीक है, दिस वन इज और आउटलायर। आउटलायर और इन सिंपल वर्ड मैं ये कह सकता हूं दिस इज और ऑड वन आउट। ठीक है, बिकॉज हमारी जो मैक्सिमम एज जो हमारे थे अभी तक जो हमारी लाई कर रही थी वो 16.2 थी। अब इसके आने से क्या होगा कि हमारा जो एवरेज जो होगा वो हमारा कुछ अलग जाएगा। अभी सपोज करो कि अगर इस टाइम पे हमारी जो मीन वैल्यू थी वो क्या थी, इधर लाई कर रही थी, यानी कि ये रहा 16.2। ठीक, इधर कहीं लाई कर रही थी। अब अगर मैं इसका निकालता हूं तो कितना आएगा, 65 प्लस 75 डिवाइड बाई 5, बिकॉज 65/3। ठीक है, तो 5 5 10 का 0 1 8 6 14 दैट इज 140/5 और ये हमारा कुछ आएगा 2 और 8 दैट इज 28। अब इस केस में हमारा जो मीन आया वो कितना आया, 28 मीन आया। अब ये दिस वन इज नॉट द करेक्ट वे बिकॉज अभी तक हमारा 16.2 था और एक आउटलायर के आने से हमारा जो मीन हो गया वो चेंज हो गया। अब अगर मीन चेंज हो गया तो हम यहाँ पे हम मीन तो नहीं लगा सकते, एवरेज फाइंड करने के लिए मीन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो इस केस में क्या हमें पास आता है, इस केस में हम लेकर आते हैं मोड को। ठीक, मोड क्या करता है, अगर हमारे पास कोई आउटलायर्स हैं या फिर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डेटा नहीं है कि मतलब एक ही जगह पे फिक्स हो रहा हो और कोई टर्म्स बहुत बड़े हैं कोई टर्म्स बहुत छोटे हैं, तो उस केस में क्या करता है, मोड को हम फाइंड करते हैं। अब मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड फाइंड करा जाता है कि सपोज करो हमारे पास डेटा यही है दैट इज 12, 20, 15, 18 एंड 75। तो मोड फाइंड करने के दो तरीके हैं, हमें n निकालना पड़ेगा, n, और n की वैल्यूज दो हो सकती हैं, और इधर इवन और फिर ऑड। ठीक है, इवन या फिर ऑड। और मोड के लिए स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक स्टेप 1। स्टेप 1 इज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अपना पूरा डेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे उसको, अगर हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आती हैं, ठीक है, सपोज करो n इज इवन, यानी यहाँ पे कितने हैं 3 to 5 और हमने यहाँ पे एक और दे दिया, मैंने दे दिया यहाँ पे 14। ठीक है, 14, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई 6, n इज इवन। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे मिडिल टर्म चाहिए। अब अगर n इवन है तो इसका मिडिल टर्म तो हमारे पास कुछ नहीं आ सकता, बिकॉज अगर मैं ये मिडिल लूंगा तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। सो n इवन पे हमारे 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। ठीक, अगर n इज इक्वल टू 6 है तो एक आएगा n डिवाइड बाई 6
ओके, या n डिवाइड बाई 6 2 सॉरी n डिवाइड बाई 2 और एक आएगा n डिवाइड बाई 2 प्लस 1। इन दो वैल्यूज, इन दो इंडेक्स वैल्यूज पे हमें उसको लेना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना है, n डिवाइड बाई 2 इंडेक्स पे प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंडेक्स को मुझे इनका मीन निकाल के और ये निकाल देना है। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 मीन्स 29 डिवाइड बाई 2 मीन्स इट विल कम अराउंड 1 और 14.5। ठीक, ये 14.5 और ये 16.2 वेयर इट इज, या दिस 16.2, ये इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है बिकॉज अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अगर मेरा 16.2 यहाँ आएगा तो 14.2 कुछ इधर आएगा और ये बहुत पास है। बट अगर 28 जो हमारा निकला था ये देखा जाए तो ये कहीं इधर आएगा, ठीक है, ये कहीं इधर चला जाएगा और ये बहुत दूर निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस फॉर दिस वी विल फाइंड मॉड। और अगर n की वैल्यू ऑड है, जैसे कि हमारे अगर 14 नहीं है, तो फिर हम इसका मिडिल टर्म ले लेंगे n डिवाइड बाई 2 और उसी को हम क्या बना देंगे, दैट वन इज आवर मीडियन। ठीक है, दैट वन इज आवर मीडियन। और यही जो 35 है मतलब सॉरी ये जो 15 है फिर ये मीडियन बन जाएगा और इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16.2। सो इट डजंट मैटर कि इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा। ठीक है, सो हमने पढ़ लिया मीन, मीडियन एंड मॉड। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट this is our median. We are talking about median here and this is our median. Okay, sorry, it's my fault. So we are talking about the median here. So now we will talk about what is mode. ठीक, सो हम मोड को फाइंड करते हैं। मोड अगर सपोज करो हमारे पास कोई डेटा दे रखा है और उसमें कुछ रिपीटिंग वैल्यूज है, ठीक है, 4 4 ओके, कुछ हमारे पास रिपीटिंग वैल्यूज हैं, तो मोड क्या करेगा, मोड वो फाइंड करता है। अब इसमें भी हमारा जो एवरेज, मीन या मीडियन से निकालना थोड़ा सा टफ है बिकॉज ये कभी कभी फ्लक्चुएशन करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो भी नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी एलिमेंट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा, नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, उसको मैं क्या बना दूंगा, मोड। अब इसमें देखो 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। यानी कि 3 जो है हमारा वो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, तो जो 3 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अवर मीन, मीडियन, मोड। और आई गेस आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज वेरिएंस, ठीक, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद फिर हम आएंगे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। सो मीन हमारा निकलता है कि जब एवरेज वैल्यूज हमारी कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। मीडियन हम फिर ऐसे निकालते हैं कि अगर कोई हमारे पास आउटलायर आ जाए तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकें, ठीक है। सो बाय दिस वी कैन ओनली फिल द नल वैल्यूज जो कि हमारी आती हैं, ठीक है, उन्हें हम फिल करते हैं और ये मीन, मीडियन, मोड उसी के लिए फाइंड होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you like this video and thank you so much for liking, for watching this video till here. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है then hit the like button and hit the subscribe button if you don't want to miss any videos. Okay, so that's it for today. Till then, goodbye, take care and happy to everyone जो भी मेरे friends हैं. Okay, so tata, take care and bye.